जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही गौर से वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा। हम इस चर्चा में बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज पार्टी के बारे में बोलने लगे हैं। वीडियो में आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के मिशन को चंद्रशेखर आज़ाद के मिशन से फायदा है कि नुकसान है। हम आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन है, मानव कांशीराम साहब का जो मिशन है, उसको चंद्रशेखर जी आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको धक्का दे रहे हैं, उसको काट रहे हैं। आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं और विस्तार से। अभी कुछ दिन पहले मेरठ के बागपत में आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने जो भाषण दिया और उस भाषण में घुमा फिरा के बहुजन समाज पार्टी के बारे में उन्होंने बात कर दिया। बहन मायावती जी के बारे में उन्होंने समीक्षा किया घुमा के। अब चंद्रशेखर रावण की मंशा क्या है? चंद्रशेखर रावण जब से पैदा हुए हैं राजनीति में, तो उनको देख लें। चंद्रशेखर रावण एक संघर्ष से उत्पन्न हुए नेता हैं। एक समस्या को लेके वो संघर्ष में गए, जैसा आम होता है, उसमें जेल गए और कुछ लोगों की सिंपैथी उनके साथ हुई और भीम आर्मी नामक संगठन बना के वो चले। ये वो दौर था 2012 के बाद का कि जब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से मौन थी। सत्ता से बाहर होके मायावती जी भी थकी हुई थी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थके हुए थे, उदास थे और बहुजन समाज पार्टी में निष्क्रियता थी। इसका लाभ चंद्रशेखर आज़ाद को मिला। स्थान स्थान में जो यूथ था, नया पढ़ा लिखा 20-21 वर्ष का नौजवान धीरे धीरे चंद्रशेखर के साथ जुड़ता गया। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे चंद्रशेखर आज़ाद की बात फैली तो उससे काफ़ी लोग नौजवानों का जुड़ाव हुआ। इससे उनका मनोबल बढ़ा और मनोबल बढ़ते बढ़ते जगह जगह बुलाया जाने लगा, वो जाने लगे। स्वाभाविक है, इस तरह से जब किसी को बुलाया जाता है, कहीं जाएंगे तो 1000, 2000, 4000 की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इससे उत्साहित होके चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज़ाद समाज पार्टी बना लिया। इसके पहले चंद्रशेखर आज़ाद जब तक भीम आर्मी चला रहे थे, तब तक बहन मायावती जी की तारीफ करते नहीं थकते थे। सारे लोग समझते तो जरूर थे, लेकिन जिस तरह से वो तारीफ करते थे तो लोग समझ रहे थे कि ये कम्पिटिटर बनने की कोशिश कर रहा है नेता, लेकिन वो तारीफ करते थे। मानव कांशीराम साहब को अपना आदर्श बताते हैं। तो शक है कि मानव कांशीराम साहब को कभी वो देखे हो, अब देखे होंगे तो किसी सभा में बचपन में। साहब की जो आदतें थी, साहब की जो विचारधारा थी, साहब की जो सोच थी, अगर उसको वो ठीक से फॉलो किए होते या कर लें, तो जिस तरह की बात उन्होंने बागपत में बोली है वो नहीं बोलते। बहुजन समाज पहले से ही परेशान है और समय समय पे बहुजन समाज में ही ऐसे लोग पैदा हुए जो बहुजन समाज के हित की बात करके बहुजन समाज का नुकसान पहुंचाने का काम करते रहे हैं। इतिहास गवाह है। तमाम लोग ऐसे रहे हैं, उनका नाम लेना इस समय ठीक नहीं है। तमाम पार्टियां बनी, मानव कांशीराम साहब के टाइम में पार्टियां बन गई। बसपा में आने के बाद, चलने के बाद, पॉपुलर होने के बाद हटे और पार्टियां बनाई। बहन मायावती जी के ज़माने में तमाम लोग नेता आए और वो सब हटे, पार्टियां बनाई
और उनकी पार्टी मिट्टी में मिल गई और तमाम नेता तो आजकल समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। तो समय समय पे बहुजन समाज को नुकसान दुश्मन से तो जो होता है, इस समाज में पैदा हुए हाफ हार्टेड नेताओं से भी होता रहा है। आज कमोबेश स्थिति यही। चंद्रशेखर रावण जी एमपी बन गए हैं और गोदी मीडिया चंद्रशेखर आजाद को इस तरह से उभारता है, इस तरह से फ्रेम करता है कि वो मायावती जी के अल्टरनेट है। मायावती जी खत्म, अब चंद्रशेखर के साथ जाओ। और चंद्रशेखर आजाद, आपने देखा होगा कई मौकों पे कि तमाम जगह वो बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, कई पार्टियों के आंदोलनों में पहुंच जाते हैं, बहाना ढूंढते रहते हैं। तो अभी तक ये स्पष्ट समझ में नहीं आता है कि चंद्रशेखर आजाद किस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। और साहब ये बराबर मानव कांशीराम साहब कहा करते थे, जिसका सहारा लोगे उसका इशारा मानना ही पड़ेगा। उनके साथ यही लागू हो रहा है। कभी बीजेपी नेताओं से मुलाकात, कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात, कभी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात, तो चारों तरफ घूमे जा रहे हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इनकी मंशा क्या है। क्या यही मंशा है कि बहुजन समाज पार्टी को आगे न बढ़ने दिया जाए और बहुजन मूवमेंट को समाप्त कर दिया जाए? बहुजन समाज पार्टी जहां जहां चुनाव मैदान में जा रही है, चंद्रशेखर रावण पीछे पीछे लग जा रहे हैं। उनके पीछे जो आज 18-20 साल के नौजवान हैं, जो मिशन की गहराई को नहीं जानते हैं, जिन्होंने सामाजिक दंश बहुत ज़्यादा नहीं झेला है, और सबसे ज़्यादा दोषी बहुजन समाज पार्टी है कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया। और बहुजन समाज पार्टी ने जब काम करना बंद कर दिया, बहुजन समाज पार्टी में भी कोऑर्डिनेटर युग आ गया जब से, तब से कार्यकर्ता नए नहीं पैदा हो रहे हैं। इसी गैप का फायदा चंद्रशेखर आजाद को मिला है। तमाम दलित समाज के, पिछड़े समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, अति पिछड़े समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को और मानव कांशीराम साहब को, बहन मायावती जी को प्यार करते हैं। उनकी कार्यप्रणाली, उनके सिद्धांत, उनके वक्तव्य से अभिभूत हैं, वो चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जब से कोऑर्डिनेटर कल्चर चला है, तब से आम कार्यकर्ताओं का इस पार्टी में जुड़ाव होना बंद हो गया है। चंद्रशेखर रावण की सबसे परेशानी एक और है, वो ज़्यादा परेशान हैं आकाश आनंद जी से। आकाश आनंद की जब सक्रियता होती है, चंद्रशेखर बिलबिला जाते हैं। आकाश आनंद को जब निकाले गए तो वो मस्त दिखाई दिए, आकाश आनंद की वापसी हुई तो दुखी दिखाई दिए। आकाश आनंद चीफ कोऑर्डिनेटर बीएसपी के बन गए तो चंद्रशेखर आजाद परेशान दिखाई दे रहे हैं। और उनकी परेशानी तो अब मंचों पे आ गई है और सार्वजनिक रूप से वो बोलने लग गए हैं। तमाम ऐसी पार्टियां जो बहुजन समाज पार्टी से परेशान हैं और डरती हैं, वो शक्तियां कहीं न कहीं चंद्रशेखर जी को आगे बढ़ाने में लगी रहती हैं। खासकर गोदी मीडिया चंद्रशेखर रावण को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। प्रतिदिन कोई न कोई न्यूज प्लांट करता रहता है। आकाश आनंद चीफ कोऑर्डिनेटर बने, लेकिन अभी मैदान में नहीं निकले हैं। क्या काम देखेंगे अभी ये नहीं घोषित हुआ है। कहाँ उनको लगाया जाएगा अभी यह बताया नहीं गया है। इसके पहले ही चंद्रशेखर आजाद परेशान दिख रहे हैं। आज आवश्यकता ये है कि अगर मानव कांशीराम साहब को चंद्रशेखर आजाद आदर्श मानते हैं, तो मानव कांशीराम साहब द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी
का कहीं से नुकसान न हो, यह उनका पहला कर्तव्य है। इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। और नहीं तो जिस तरह से तमाम लोग जिन्होंने मनुवादियों का सहारा लिया और उनके इशारे पर काम किया, समाप्त हो गए, यही हाल चंद्रशेखर आजाद का भी हो सकता है। क्योंकि साहब बराबर कहते थे कि जिसको मीडिया बनाएगा, उस जमाने में कहते थे जिसको अखबार नेता बनाएगा उसको अखबार समाप्त कर सकता है, जिसको मीडिया नेता बनाएगा उसको मीडिया समाप्त कर सकता है। इसीलिए साहब बराबर ये कहा करते थे कि हमें मीडिया का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि मनुवादी मीडिया है, हमें इग्नोर करेगा, इग्नोर नहीं कर पाएगा तो ब्लैकआउट करेगा, हमारी न्यूज़ कहीं नहीं दिखाएगा, और वह भी उस बात नहीं बनेगी। जब हम ज़्यादा हो जाएंगे, वो घेर नहीं पाएगा तो ब्लैकमेल करेगा। यानी न्यूज़ तो छापनी ही पड़ेगी, बड़ी न्यूज़ है, तब ऐसी न्यूज़ छापेगा जिससे बहुजन समाज का नुकसान हो। तो ये बातें हमने कही हैं। जिन लोगों ने मिशन को पढ़ा है, आज उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है, बहुजन समाज के दुख को देखते हुए, बहुजन समाज की स्थिति को देखते हुए एक सही समय पे सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। अब ये हम आप पे छोड़ते हैं, आप फैसला करिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आकाश आनंद कितना भला कर सकेंगे बहुजन समाज का, या चंद्रशेखर रावण की जो दिशा है वो सही है या गलत है। कमेंट करके बताइएगा साथियों। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें साथियों। ये बहुजन समाज का चैनल है, इसे आपके मदद की आवश्यकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके मदद कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके मदद कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करके मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।